राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ हो आपको। और ठाकुर जी आपके जीवन को खुशियों से भर दें। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, अपने परिवार और अपने देश, अपने टीचर्स के नाम को रोशन कीजिए। भगवान से यही मन्नत मांगिए फ्रेंड्स कि मैंने जितना मेहनत किया है भगवान मुझे उतना ही दीजिएगा आप। न मुझे उससे ज़्यादा चाहिए, न मुझे उससे कम चाहिए। मैंने जितना मेहनत किया है मुझे उसी का फल आप दे दीजिए। भगवान आपकी विनती जरूर सुनेंगे और अपने कर्म को आप करते रहिए। आज नहीं कल वो तो होगा ही होगा। अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से अपने कर्म को कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन आप जरूर सफल होंगे। ठीक है। वो तो कभी ऊंचा कभी नीचा लगा रहता है, कभी गलत कभी सही, वो तो लगा ही रहता है और लगा ही रहेगा, लाइफ में लगा ही रहेगा। तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। आपका जो कर्म है आप उसको करते रहिए और पूरे पूरे मन से और पूरे लगन के साथ आप तैयारी कीजिए और आप सक्सेस जरूर होंगे। भगवान आपको सक्सेस जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात फ्रेंड्स, मैंने कल इसी क्वेश्चन के वीडियो को, क्वेश्चन जो ये हैं सारे, मैंने इसी वीडियो को अपलोड किया था। वो फ्रेंड्स वो वीडियो मुझसे मिस्टेक से ना वो डिलीट हो गई थी। तो चलिए फिर मैं उसी क्वेश्चंस की फिर आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए उसको देखते हैं। ठीक है। इन दिस सोनेट देयर इज अ ग्रेटर यूजेस ऑफ। ठीक है, 111 क्वेश्चन देखिए। ये सोनेट है, ए ग्रेटर यूजेस ऑफ है, तो वो है डी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है। 112 देखिए। फ्रेंडली इन द सोनेट टेक्स द मीनिंग ऑफ द टाइम एज। ये जो फ्रेंडली सोनेट है उसकी मीनिंग है फुल्ली ऑप्टिमिस्टिक। ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। 113 देखिए। वी मेकर इन द सोनेट रेफर्स टू। वी मेकर ये सोनेट है। ठीक है। रेफर्स टू, रेफर से ये किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है। वी मेकर किसको है, ये सोनेट किसको रेफर्स है, सुप्रीम कोर्ट को। व्हाट इज द अब स्ट्रगल फॉर मिल्टन टू परफॉर्म टू हिज ड्यूटीज। व्हाट इज अब स्ट्रगल फॉर मिल्टन टू परफॉर्म टू हिज ड्यूटीज। ड्यूटीज क्या है, हिज ब्लाइंडनेस। ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 115 देखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप देखिएगा। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज कम इन 1623 एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू एक्टर्स हेमिंग एंड कॉन्जेल। द फोलियो कॉन्टेंट 36 प्लेस, वन प्ले वॉज नॉट इंक्लूडेड, विच वन। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यस, ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो 1623 में आई थी। ठीक है, इसी में इनके प्लेस शेक्सपियर के आते हैं। और जो फर्स्ट फोलियो की जो इनकी शेक्सपियर की जो फोलियो की क्रेडिट है वो हेमिंग एंड कॉन्डेल को जाती है। ठीक है। और फ्रेंड्स इसमें 36 प्लेज हैं। तो अब आपको ये बताना है कि वन प्ले वॉज नॉट इंक्लूडेड। तो इसमें जो इनके फर्स्ट फोलियो में कौन सा प्ले इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। 3 ऑप्शन देख लीजिए, इसी में आपको मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, पेरिक्लीज है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पेरिक्लीज है क्योंकि ये जो इनका ये जो है फ्रेंड्स, ये इनके सेकेंड फोलियो में पब्लिश हुआ था। शेक्सपियर की जो सेकेंड फोलियो 1632 में आया था, आप उसको याद रखेंगे। शेक्सपियर की सेकेंड फोलियो 32 में आई थी और शेक्सपियर की थर्ड फोलियो जो है 1663 में आई थी। एंड शेक्सपियर की फोर्थ फोलियो जो है फ्रेंड्स वो 1685 में आई थी। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। और जो ये पेरिक्लीस है ये शेक्सपियर के सेकेंड फोलियो में आया था। ठीक है, फर्स्ट में नहीं था, ये किस में था, सेकेंड फोलियो में था। आई होप फ्रेंड्स आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको फोलियो जो है कि वो उसका सीरियल फिर एक बार देख लीजिए। जो फर्स्ट फोलियो 1623 में, सेकेंड फोलियो 1632 में आया था और थर्ड फोलियो इनका 1663 में आया था और फोर्थ आया था 1685 यानी कि 85 में।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 116 देखिए। इन इन अ वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट, दिस इज ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। ये कह रहे हैं कि इन अ वर्ड ही इज यूनिवर्सल पोएट, ठीक है। दिस इज ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट, लॉन्ग के अबाउट मतलब लॉन्ग के बारे में है, तो किसके, शेक्सपियर, ठीक है। ये वर्ड किसके बारे में, शेक्सपियर के बारे में है। To study nature in his works is like exploring a new and beautiful country, who said it about Shakespeare, ठीक है। 170 देखिए। ये कह रहे हैं कि टू स्टडी नेचर, जो प्रकृति का अध्ययन है, हिज वर्क, अपने कार्यों में, वर्क्स अपने कार्यों में, इन लाइक एक्सप्लोरिंग इन न्यू, एक न्यू खोज, एक्सप्लोरिंग का मतलब खोज होता है, एंड ब्यूटीफुल कंट्री मतलब खूबसूरत देश, हु सेड इज अबाउट शेक्सपियर, शेक्सपियर बारे में कौन कहा, ये आपको बताना है। तो ये है बी, लॉन्ग ने कहा, ठीक है। अपने कार्यों में प्रकृति का अध्ययन करना, ठीक है, एक नए सुंदर देश की खोज करना, ये किसके बारे में कहा है, तो लॉन्ग है, ठीक है। शेक्सपियर के बारे में लॉन्ग ने कहा है। चलिए 118 को देखिए। I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare, who said, करें I do not remember, मुझे याद नहीं है, that any book or person or event in my life, मेरे जीवन में जो व्यक्तित्व और जो घटना है, मेड सो ग्रेट इम्प्रेशन अपॉन मी एज प्लेज ऑफ शेक्सपियर, कह रहे हैं कि शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, जो शेक्सपियर के नाटकों के रूप में मुझ पर प्रभाव पड़ा है, जो शेक्सपियर के नाटकों का मुझ पर प्रभाव पड़ा है। हु सेड कौन कहा है, ये ए करेक्ट आंसर है, गोदे, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। अब फ्रेंड्स आता है एंटोनिम्स को हम कुछ देख लेते हैं। अब यहाँ से आपके ग्रामर का क्वेश्चंस शुरू होते हैं, उस पर प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। चलिए 119 देखिए। एलिवेशन इन एंटोनिम्स ऑफ, इसका एंटोनिम्स बताना है कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एंटोनिम्स जो है पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका वर्ड पावर होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी मीनिंग क्या है, इसकी हिंदी क्या होगी, ठीक है। अगर आपको एक वर्ड की हिंदी पता हो गई तो आप बहुत ईजिली जो है कि उसका जो अपोजिट है उसको बहुत आराम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एलिवेशन का मतलब क्या होता है। एलिवेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स आराम, ठीक है, आराम, राहत। तो अब 4 ऑप्शन में से ये बताइए कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो ऑप्शन ये है लिसनिंग, ऑप्शन बी है मैग्निफिकेशन, ऑप्शन सी है एग्रीवेशन, ऑप्शन डी है एग्जॉरेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो लिसनिंग है इसका मतलब कम होना होता है, और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बढ़ाई करना। तो आई थिंक सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एग्रीवेशन का मतलब होता है परेशानी, ठीक है, और इसका मतलब होता है आराम, राहत, और इसका मतलब होता है परेशानी, ठीक है। चलिए 120 देखिए। डेविएट इज एंटोनिम्स ऑफ, इसका एंटोनिम्स बताइए। तो इसकी हिंदी की मीनिंग, इसकी जो हिंदी होती है फ्रेंड्स वो होता है विचलित होना या हटना, ठीक है, विचलित होना या हटना, डेविएट का मतलब होता है। तो अब इसमें आपको ढूंढना है कि इसमें करेक्ट आंसर इसका कौन सा है कि जो इसका अपोजिट हो। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है, ध्यान को केंद्रित करना, ध्यान को केंद्रित करना। आप इसको लिख लिया कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, आप इसको लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए 121 देखिए। एंटोनिम ऑफ जेनिथ का इज, इसको बताइए इसका क्या होगा। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, जेनिथ का मतलब होता है सर्वोच्च शिखर, ठीक है, सर्वोच्च शिखर होता है। तो आप इस 4 ऑप्शन में से देखिए, पहले तो नदीर है, इम्पोर्टेंट है, सुमित है और हेवन है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो नदीर, इसका मतलब होता है निम्न स्तर, इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण होता है, ठीक है,
और जो सुमित होता है इसका मतलब बैठक होता है, हेवन मतलब स्वर्ग होता है। तो अब आपको बताना है, तो ये इसका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है, निम्न स्तर होगा। 122 देखिए, इनविटेबल को वियर इन अपोजिट। ठीक है, वेटेबल, इनवेटेबल का मतलब होता है, ये आपको बताना है क्या होगा। इसकी हिंदी होती है फ्रेंड्स अवश्य होने वाला। मतलब क्या है कि वो कार्य निश्चित होगा। ठीक है, वो कार्य निश्चित होगा। तो अब आपको ये ढूंढना है इसमें से कि कौन सा अनिश्चित होगा। तो ये होगा अनसर्टेन। ठीक है, इनएविटेबल का मतलब होता है मतलब कोई काम निश्चित नहीं है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी उल्टा हो गया। ठीक है, इनएविटेबल का मतलब अवश्य होने वाला, अवश्य होगा, और जो अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित होता है। ठीक है, चलिए 123 देखिए, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ इनसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। इसका एंटोनिम्स आप बताइए। तो इनसॉल्वेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स दिवालिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेल्दी, मतलब धनी। ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, और वेल्दी का मतलब क्या होता है, धनी। चलिए अब इसको देखते हैं, गिव द करेक्ट, इसका सिरनेम ऑफ गिवन वर्ड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये जो है सिरनेम है, अब इसको बताना है कि अब इसका क्या होगा। ठीक है, वन 124 देखिए, विजिलेंट है। ठीक है, तो इसको आप बताइए इसका सिरनेम क्या होगा। इसका सिरनेम बताइए क्या होगा। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड सावधान। ठीक है, विजिलेंट का मतलब होता है सावधान, और इसका करेक्ट होगा सी। ठीक है, सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, सावधान। ठीक है, चलिए 125 देखिए, कंप्लेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है अनुपालन करना। ठीक है, कंप्लेंस का मतलब होता है अनुपालन करना। तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी। ठीक है, 126 देखिए, डिस्परेट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है असमानता, अंतर। ठीक है, तो अब इसको बताइए कि इसका क्या होगा, डी होगा। ठीक है, इसका डी होगा, असमानता। इसका भी मतलब होता है असमानता। 127 देखिए, एक्स्ट्रावेजेंट का क्या मतलब होता है, फिजूल खर्चीला करने वाला। ठीक है, जो फिजूल खर्चीले होते हैं उनको कहते हैं। तो इसका डी होगा। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब भी होता है जो फिजूल खर्चीले होते हैं। ठीक है, वही होगा। 128 क्वेश्चन देखिए, डिलीजेंट, डिलीजेंट का क्या मतलब होता है, जो कठिन काम को करते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डिलीजेंट। तो अब इसका करेक्ट आंसर होगा हार्ड वर्किंग, यानी कि जो कठिन कार्य को करते हैं उसको कहते हैं। चलिए फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक्स को देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 129 देखिए, देयर इज बोथ स्कॉर्सिटी एंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, ये जो आपको बीच में देख रहे हैं जो फिल है, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें आप क्या भरेंगे जिससे वर्ड जो है कि करेक्ट हो। ठीक है, तो ये है देयर इज बोथ। ठीक है, स्कॉर्सिटी का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, एंड यहाँ पे भरा जाएगा फ्रेंड्स प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है भरपूर। ठीक है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड जो है उसमें कमी भी है और भरा भी है। ठीक है, उसमें कमियां भी हैं और वो भरा भी है। 130 देखिए, दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मटेरियल रेदर देन एडवांसमेंट। इसमें क्या आप भरेंगे, मटेरियल के साथ कौन सा वर्ड यूज करेंगे कि जिससे आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, तो मटेरियल का मतलब हो गया भौतिक, सांसारिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको
अगर इस वर्ड को यूज करें, इस प्रिंसिपल को अगर हम यूज करें तो ये धार्मिक हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो सांसारिक धार्मिक वो दोनों ही महत्व देते हैं। ठीक है, 131 देखिए, ऑनर एंड एराइज फ्रॉम वंस ओन एक्शंस। अब आपको बताना है कि ऑनर के साथ कौन सा वर्ड यहाँ पे आप क्या भरेंगे कि जिससे आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। एक तरह से इसका अपोजिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑनर हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, ऑनर एंड सेम एराइज फ्रॉम वंस ओन एक्शंस। सम्मान और अपमान अपने से उत्पन्न होता है। जैसे जिसकी हरकतें होती हैं, जिसका जैसा व्यवहार होता है, तो वही कह रहा है कि सम्मान और अपमान अपने से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब कुछ पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 132 देखिए, ओपन द डोर इज। ठीक है, ओपन द डोर इज नहीं है, जो कॉमा के अंदर जो वर्ड है फ्रेंड्स, बस उसी को आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तब पैसिव वॉइस में सबसे पहले फ्रेंड्स ये होता है कि हमें जो है कि टेंस पहचानना है कि कौन सा टेंस है। ठीक है, अब इसमें अब मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, तो अब हम सोचेंगे कि कौन सा टेंस हो सकता है, कंफ्यूज हो जाए आप। तो ये सेंटेंस पहचानिए कौन सा सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स ये है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। देखिए मैंने रूल भी लिख दिया है ताकि आप इजी आपके लिए हो जाए। देखिए जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है फ्रेंड्स, जब एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट लिखते हैं लेट रहता है, सब्जेक्ट वी फर्स्ट वर्ड का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ओपन द डोर, ओपन द डोर। और एक बात फ्रेंड्स, जब हम एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। लेट द डोर वी ओपेंड, इसके रूल फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। बी देखिए, लेट अस ओपन द डोर। सी देखिए, द डोर मे बी ओपेंड। डी देखिए, द डोर इज टू बी ओपेंड। तो इस कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई इसका चांस ही नहीं, टू भी कोई मतलब ही नहीं निकलता है, मे का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे लेट अस दे दिया है, हम इसको यूज ही नहीं कर सकते, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेट। लेट द डोर वी ओपेंड। ठीक है, लेट हो गया आपके रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे द डोर जैसा मैंने कहा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट हो जाता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया द डोर और ये भी हुआ वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए ए इसका करेक्ट आंसर है। 133 देखिए, दे सॉ हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। फेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स बाड़। ठीक है, बाढ़ होता है, उन्होंने देखा बाढ़ के ऊपर। ठीक है, उसे बाढ़ के ऊपर देखा। तो अब इसमें आप बताइए, यस आई थिंक फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा सब। ठीक है, ये रूल देखिए है, तो इसको देखिए ये क्या है। ये आपको अगर टेंस में जो है कि आपको वर्ब दिया है तो कौन सा फॉर्म है, अगर आप उसको देखेंगे तो भी आप अच्छे से कर लेंगे। अब देखिए ये क्या है, ये सा है। ठीक है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पे ये कौन सा टेंस हो सकता है, अब आपको माइंड में लाना है। तो ये है पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट है और उसको पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स होता है। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में फ्रेंड्स जो ये 4 ऑप्शन दिया है, अब इसमें हमको ये देखना है कि कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए द वर सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, और बी है ही वॉज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, और इसका सी है द फेंस वॉज सीन बीइंग क्लाइंब्ड ओवर बाय हिम, और डी है ही सॉ हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। तो अब आप अपने रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो अब देखिए इसमें सब्जेक्ट आपको ढूंढना है, सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही है, तो ही है, तो यहाँ पे कौन सा क्या यूज होगा, ही का। ठीक है, हिम का जो है कि यहाँ पे जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा।
और हेल्पिंग वर्ब ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा क्लाइंबिंग ओवर द फ्रेंच अदर वर्ड। यानी कि कौन सा इसमें आपका सही है? ही। बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। 134 देखिए, सी इज, यस देखिए, सी इज टॉकिंग द डॉग फॉर ए वॉक। ठीक है, अब इसमें आप बताइए, अब सबसे पहले आप टेंस पहचानिए, टेंस कौन सा है? तो इसमें इज आया है। ठीक है, तो इज आया है, तो इज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है? ये होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, उसमें क्या होता है? इज एम आर होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। और जब फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस को हम उसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो इज एम आर के साथ क्या लगाते हैं? बी इंग लगाते हैं, BEING। ठीक है, बीइंग लगाते हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि मैंने रूल भी लिख दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें कौन सा ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका सही है। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। द डॉग वॉज टेकन फॉर ए वॉक। वाज यहाँ पे है, इसको ध्यान दीजिए, वाज है। द डॉग वाज बीइंग, इसका कोई चांस ही नहीं है। द डॉग इज टेकन फॉर ए वॉक, जैसा मैंने कि अभी आपसे कहा है कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इज के साथ क्या आता है? बीइंग आता है। ठीक है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डॉग इज बीइंग टेकन फॉर ए वॉक। आप रूल के अकॉर्डिंग आप इसको मिला सकते हैं। चलिए आगे देखिए, 135 को देखिए। ये फ्रेंड्स इरर है। ठीक है, इरर है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसको देखते हैं। फाइंड आउट द इरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें किस सेंटेंस में एरर आपको मिलता है। ठीक है, चलिए 135 को देखिए। मिस्टर मिश्रा, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। विद हिज वाइफ, ठीक है, ये सेकेंड हो गया। एंड चिल्ड्रेन थर्ड हो गया। वर प्रेजेंट एट द स्टेशन, ये फोर्थ हो गया। नो एरर, ये 5 हो गए। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इन 5 में से किस में एरर है, किस सेंटेंस में एरर आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये है मिस्टर मिश्रा। ठीक है, मिस्टर मिश्रा है। विद हिज वाइफ, उनके साथ कौन है? उनकी वाइफ है। और कौन है? उनके बच्चे हैं। तो यहाँ पे ये जो फ्रेंड्स वर है, वर की जगह वाज हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, ये वर की जगह यहाँ पे वाज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिस्टर मिश्रा है, विद लगा है। ठीक है, तो मिस्टर मिश्रा के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा? वाज का हो जाएगा। तो यानी कि 4 में है। ठीक है, एरर आपको किस में मिला है? 4 में मिला है। 136 देखिए। ए लॉन्ग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी, नो एरर। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा, किस सेंटेंस में आपको एरर मिल रहा है। ठीक है, ए लॉन्ग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हैज की जगह फ्रेंड्स हैव हो जाएगा। ठीक है, हैज की जगह यहाँ पे हैव हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। हैज की जगह हैव हो जाएगा, यानी कि जो है कि प्लूरल जो है कि वर्ब यहाँ पे लगेगा। ठीक है, 137 देखिए। द डॉग एलोंग विद द बॉयज वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, नो एरर। अब आप बताइए कि इसमें किस सेंटेंस में एरर है। ठीक है, द डॉग एलोंग विद द बॉयज, तो इसमें फ्रेंड्स वाज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि थर्ड में आपको एरर मिला है, तो यहाँ पे वर की जगह वाज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाज रहेगा, वर की जगह वाज रहेगा। द डॉग है, डॉग के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज हो जाएगा। 138 देखिए। ही इज वन ऑफ द पर्सन्स हु इज ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी
नो इरर, किस में इरर नहीं है ये आपको, सॉरी फ्रेंड्स, किस सेंटेंस में इरर है आपको ये बताना है। तो ही इज वन ऑफ पर्सन्स, ठीक है, वन ऑफ द पर्सन्स हु इज यहाँ पे नहीं रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आर हो जाएगा। जैसे वन ऑफ द हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, वन ऑफ द हो गया, ये क्या हो गया, ये प्लूरल नाउन हो गया, पर्सन्स एंड प्लस हु के स्ट्रक्चर में, ठीक है, हु का जो स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे यहाँ पे प्लूरल जो है कि नाउन है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, इसकी जगह आर हो जाएगा। 139 देखिए, बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल्स फर्स्ट, नो एरर्स। यहाँ पे बैड न्यूज है, न्यूज यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेवल्स हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेवल्स है, ठीक है, इसी में एरर था, मैंने कल लिखा था फ्रेंड्स, तो यही है, तो यहाँ पे ट्रेवल रहेगा। अगर आपको एग्जाम में देगा तो ये बैड न्यूज रहेगा, ऑलवेज रहेगा, ये ट्रेवल रहेगा, यस इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, तो आपको वही बताना पड़ेगा कि किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे आपको एस लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 3 पार्ट में एरर्स आपका था, तो आपने उसको एस जो है कि ऐड कर दिया, तो वो करेक्ट हो गया, ठीक है। 140 देखिए, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज absent टुडे, नो एरर। ये आपको बताना है कि ये अकाउंटेंट हो गया एंड द कैशियर हो गया, ठीक है, इज की जगह यहाँ पे आर होगा, यानी कि 3 में आपको एरर दिख रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इसकी जगह आर हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटेंट एंड कैशियर दो अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों डिफरेंस है, तो इस वजह से यहाँ पे इसकी जगह आर हो जाएगा, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।